मैंने अभी तुम्हें प्राण के विषय में बताया। अब तुम्हें अन्य नाग आदि 5 वायु तथा उनके स्थान के विषय में बताता हूं। नाग वायु के कारण डकार आती है, कूर्म से नेत्र झपकते हैं, कृकल से छींक तथा देवदत्त से जमाही आती है। मृत्युपरांत सबको भी सर्वव्यापी धनंजय वायु नहीं छोड़ता है। जीव के रूप में ये 10 वायु नाड़ियों के माध्यम से शरीर में सक्रिय अर्थात भ्रमण करती रहती हैं। जब प्राण को शरीर के मध्य में अर्थात नाभि में संकलित करते तथा इड़ा और पिंगला का सुषुम्ना में प्रवाह होता है तो यह काल ज्ञान से लबालब भरा माना जाता है। शरीर की बाईं ओर इड़ा तथा दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी स्थित है। इसी कारण इड़ा को वाम क्षेत्र तथा पिंगला को दक्षिण क्षेत्र भी कहते हैं। इड़ा में चंद्र, पिंगला में सूर्य तथा सुषुम्ना में शिव का वास होता है। शिव का वह स्वरूप हंस का होता है। कहा जाता है कि जब आप श्वास लेते हैं तो भीतर जाने वाली वायु से सो तथा प्रश्वास से हम की ध्वनि होती है। हम का स्वरूप शिव तथा सो का स्वरूप शक्ति होता है। श्वास का प्रवाह इड़ा में चंद्र तथा पिंगला में सूर्य कहलाता है। इनका स्वरूप क्रमशः शक्ति और शिव का होता है। श्वास लेते समय विद्वत जन जो दान करते हैं उन्हें इस जीव लोक में लाखों गुना फल प्रदान करने वाला होता है। एकाग्र चेतना द्वारा योगी सचेत हो जाता है और सूर्य तथा चंद्र नाड़ियों की गतिविधियां द्वारा सर्वज्ञता प्राप्त कर लेता है। जब मन एकाग्र हो तो आपको भी उसे तत्व चिंतन में लगाना चाहिए, परंतु जब मन बिखरा और उद्वेलित हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से आपको पूर्णता और धन संपत्ति दोनों प्राप्त होंगे। जो साधक अभ्यास द्वारा सूर्य और चंद्र नाड़ियों को संतुलित करता है वह त्रिकालज्ञ होता है। बाईं ओर स्थित इड़ा नाड़ी अमृत प्रवाहिनी होती है तथा सत्य और पोषण प्रदान करती है। दाहिनी ओर प्रवाहित पिंगला शरीर के विकास में सदा सहायक होती है। सुषुम्ना क्रूर और दुष्ट है। इसके प्रवाह के समय सदिच्छा पूर्वक किया गया कार्य भी निष्फल होता है। इड़ा का प्रवाह सिद्ध प्रदाता होता है। जब आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलें तो इड़ा का प्रवाह बड़ा शुभ माना जाता है, और जब किसी कार्यवशात किसी के घर में प्रवेश करें तो उस समय पिंगला का प्रभाव शुभ होता है। इड़ा नाड़ी स्थिर और पिंगला गतिशील होती है। चंद्र अर्थात इड़ा का प्रवाह शक्ति अर्थात स्त्री तथा सूर्य अर्थात पिंगला का पुरुष प्रधान माना जाता है। यह समझ लीजिए कि चंद्र शक्ति और सूर्य शिव का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्र नाड़ी के प्रवाह काल में शांतिपूर्ण कोमल कार्य करना चाहिए। जिस समय सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला प्रवाहित हो परिश्रम वाले कठिन कार्य करना चाहिए, परंतु जब सुषुम्ना प्रभावित हो रही हो तो इंद्रिय सुख देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य करना उचित होता है। शुक्ल पक्ष के प्रथम 3 दिन सूर्योदय के समय इड़ा तथा कृष्ण पक्ष के प्रथम 3 दिन प्रातःकाल पिंगला एक के बाद एक प्रवाहित होती हैं। इसके पश्चात इड़ा और पिंगला एक के बाद एक प्रवाहित होती हैं। इस क्रम द्वारा आप सूर्योदय का काल ज्ञात कर सकते हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में इड़ा और पिंगला 2.5 घड़ी अथवा 1-1 घंटा प्रत्येक एक के बाद एक प्रवाहित होती है। यह व्यवस्था 60 घड़ी अर्थात 24 घंटे क्रमबद्ध रहती है। यह ध्यान रखने योग्य है कि प्रत्येक नाड़ी 1 घंटा चलती है, जिससे 5 तत्व सक्रिय रहते हैं। अब यदि पक्ष के प्रथम 3 दिन ऊपर बताए गए क्रम के विपरीत नाड़ी प्रातः काल प्रवाहित होती है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इड़ा तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पिंगला प्रवाहित होनी चाहिए,
और तब योगी को पूर्ण मनोयोग के साथ शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहिए। इससे उसे सफलता मिलती है। रात्रि में चंद्र नाड़ी और दिन में सूर्य नाड़ी को यदि अवरुद्ध किया जाए तो साधक पूर्ण योगी बन सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। पिंगला द्वारा प्राण और इड़ा द्वारा मन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। जो साधक इस प्रक्रिया को जानता है वह क्षणों में ही त्रिभुवन का स्वामी बनने की शक्ति रखता है। जब चंद्र नाड़ी से सूर्योदय होता है तथा सूर्य नाड़ी से उसका समापन होता है तो संपत्ति प्राप्त करने से लाभ होगा, परंतु यदि स्वर क्रम इसके विपरीत हो तो लाभ नहीं होगा, अस्तु उसे त्यागना ही श्रेयस्कर होता है। शुक्ल पक्ष में सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार को चंद्र नाड़ी के प्रवाह काल में किए गए कार्य फलदायक होते हैं। कृष्ण पक्ष में विशेष रूप से शनि, रवि और मंगलवार को दक्षिणा अर्थात पिंगला के प्रवाह काल में जो भी कार्य किया जाए सामान्यतः वह सफल होता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। शिव सूर्योदय का अगला भाग आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में शिव सूर्योदय के नाम से सभी एक जगह प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।